दोस्तों, अक्सर आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि जब कोई मुजरिम जुर्म कर देता है तो वो पुलिस को भटकाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है। जैसे कि अगर वो जुर्म कर कर मुंबई जाना चाहता है तो वो क्या करेगा कि अपना टिकट दिल्ली का करा लेगा। पुलिस समझेगी कि ये दिल्ली जा रहा है, लेकिन वो मुंबई निकल जाएगा। आज की जो मैं कहानी है वो सेम इसी तरह की है। एक मुजरिम जुर्म कर देता है और कई महीनों तक पुलिस को भटकाता है। आखिर वो मुजरिम किस तरह से पकड़ाता है, इस कहानी को आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी है मुंबई की। मुंबई में एक इलाका पड़ता है भिमंडी, और भिमंडी के पास एक रूपाला ब्रिज पड़ता है। सुबह सुबह उस ब्रिज के नीचे कुछ लोगों को दिखाई देता है कि एक बोरे में कुछ रखा गया है जिसमें से खून निकल रहा है। वहाँ के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और जिसे खोलती है तो पता चलता है कि उसमें एक व्यक्ति की लाश है। अब पुलिस क्या करती है कि उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सबसे पहले ये जांच करना स्टार्ट कर देती है कि कहीं आसपास के थानों में किसी का गुमशुदगी का रिपोर्ट तो नहीं दर्ज है। तो इस तरह से जांच करती रहती है। तभी पता चलता है कि पास के एक पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस क्या करती है कि जो गुमशुदगी का रिपोर्ट जो दर्ज कराए होते हैं उसको फ़ोन करती है। वो एक महिला होती है, आती है, पूछती है कि क्या तुमने कहीं पे अपना गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। तो वो महिला कहती है, हाँ मेरे पति कई दिनों से लापता हैं। तो पुलिस कहती है कि देख लो कहीं ये जो लाश पड़ी है तुम्हारे पति की तो नहीं। तो वो महिला कहती है कि नहीं, ये मेरे पति नहीं है। उसके बाद से पुलिस उसको भेज देती है, कहती है ठीक है हम खोज रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर ये जो लाश पड़ी है वो किसकी लाश है। अब इस तरह से पुलिस चारों तरफ से एकदम जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तभी वो जो महिला आई थी उसका लड़का वो आता है पुलिस स्टेशन में और कहता है कि आप लाश दिखाइए, मैं मतलब पहचाना चाहता हूँ कि शायद वो मेरे पिताजी तो नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी माँ आई थी, वो कह रही कि ये नहीं है। लेकिन वो लड़का कहता है कि माँ का जो दिमाग है वो थोड़ा टेंशन हो गया क्योंकि पिताजी कई दिनों से लापता हैं, तो वो शायद सदमे में है। तो पुलिस कहती है ठीक है चलो बताओ और कुछ निशानी बताओ कि तुम्हारे पिताजी के शरीर में कोई निशानी था। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी के गर्दन पर एक दाग था। तो पुलिस उस लाश को ले जाती है, दिखाती है। तो लड़का कहता है कि ये मेरे पिताजी है, वो पहचान जाता है। और पुलिस जब उस दाग को, गर्दन के नीचे जो दाग रहता है उसको देखती है तो वहाँ पर वो लाश पड़ी रहती है। अब सवाल ये था कि आखिर वो लाश यहाँ पर आई कैसे और इसको मारा कौन। अब पुलिस चारों तरफ से एकदम जांच पड़ताल शुरू कर देती है और एक नाम उसका मिल गया था, नाम था अरमान शेख। अब लाश अरमान शेख की वहाँ पर पड़ी रहती है, पोस्टमार्टम के लिए घर वालों को दे दिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर मुंबई में उसका कत्ल कौन कर सकता है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैंने जो ब्रिज है कुपाला ब्रिज, वहाँ पे उस एक दिन जिस दिन खून हुआ था, कहता है कि मैं उस दिन वहाँ पर कत्ल होते हुए देखा है और मैंने ये भी देखा कि कौन कत्ल कर रहा है। पुलिस कहती है कि ठीक है तुम बताओ। तो वो बताता है कि मेरा नाम सलमान है और मैं उस दिन वहाँ पे गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ झाड़ी जो ब्रिज है उसके नीचे कुछ झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे कत्ल हो रहा है। तो मैंने देखा लेकिन मैं डर से वहाँ से भाग गया। अब पुलिस कहती है ठीक है, और ये कहता है कि मैं अगर उन कातिलों का चेहरा देख लूँगा तो पहचान जाऊँगा कि वो लोग कौन है। पुलिस कहती है कि ठीक है तुम उसका स्केच बनवाओ। अब ये स्केच बनवाता है, लेकिन अब स्केच के आधार पर पुलिस जो है वो उस व्यक्ति को ढूंढती है जो स्केच में जो ये बनवाया होता है। कहता है कि इसी ने कत्ल किया है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। पुलिस इससे पूछताछ करती है कि ये बताओ कि तुम उस दिन क्या करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो ये कहता है कि मैं अक्सर वहाँ पे आता जाता रहता हूँ। अब क्या करती है कि पुलिस ये जो सलमान जो गवाही दे रहा था कि मैंने देखा था, इसके बारे में जाँच करना शुरू कर देती है। तो जब इसको पता चलता है, उसके बाद से पुलिस को पता चलता है कि ये जो जहाँ पे लाश मिली थी रूपाला ब्रिज भिमंडी में, ये कभी इस एरिया में जाता ही नहीं था। तो पुलिस को शक होता है कि आखिर ये उस दिन क्या करने के लिए गया था। अब पुलिस इसके बाद से सर्विलांस तमाम तरह की चीज़ें जांच करती है, तो इसके ही ऊपर अब पुलिस का शक आ जाता है। अब पुलिस क्या करती है कि इसी को उठाती है और इसे पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो वो कहता है कि मैं खुद गवाही देने आया है, तुम मुझे ही पकड़ रहे हो। लेकिन पुलिस जो अधिकारी है उनको शक होता है कि आमतौर पर क्या होता है कि ना कोई पुलिस के झंझट में पड़ना चाहता है, ना कोई गवाही देता है। तो पुलिस के अधिकारी सोचते हैं कि आखिर सभी लोग बचना चाहते हैं पुलिस से, लेकिन ये उल्टा कैसे गवाही देने आ गया और स्केच बता रहा है और ये वहाँ पे जाता नहीं है, लेकिन उस दिन क्या करने के लिए गया था। अब पुलिस का शक इसी सलमान नाम के उस गवाह पे हो जाता है। पुलिस अब इसी को उठा लेती है। अब जब उठाती है तो इसे जांच पड़ताल, इससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो ये हड़बड़ाता है, लेकिन जब पुलिस अपने रवैये में पूछताछ करती है तो ये टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। कहानी कुछ यूँ था कि ये कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम तस्लीम है।
वो यूपी का है और ये जो जिसका मौत हुआ है अरमान शेख ये भी यूपी का है और मैं भी यूपी का हूँ। हम सभी लोग पास ही में रहते हैं और हम 3 दोस्त हैं। एक तस्लीम है, अरमान शेख और मैं सलमान। तीनों में दोस्ती है, सभी लोग का घर आना जाना लगा रहता है। इसी बीच वो कहता है कि मेरा एक दोस्त जो तस्लीम है वो ये जो अरमान शेख है इसकी पत्नी से वो प्यार करता है। अब ये तो जानता था कि ये प्यार करता है, लेकिन अरमान शेख नहीं जानता था कि मेरा दोस्त मेरी पत्नी से प्यार करता है। अब जब उसको पता चलती है तो वो अपनी पत्नी को डांटता है। उसके बाद से जो उसका दोस्त है तस्लीम उसको भी डांटता है कि तुम आज के बाद से मेरे घर पे मत आना। अब उसके बाद ये आगे कहता है कि तस्लीम को जब वो अरमान शेख डांटता है तो इसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। और वो कहता है कि मैं उसकी पत्नी से प्यार करता हूँ और इसको किसी तरह से किनारे करना पड़ेगा। अब ये लोग प्लान बनाते हैं और चूँकि वो दोस्त था जो अरमान शेख का जिसकी मौत हुई है, वो तीनों लोग मिलकर दोस्त थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको बुला कर लेकर जाते हैं और जो वो ब्रिज है रूपाला ब्रिज उसी के नीचे इसको मार देते हैं और मार कर वहीं पर फेंक देते हैं और फिर से चले आते हैं। अब इसके बाद से ये सोचते हैं कि शायद हम लोग को पुलिस जो है वो पकड़ लेगी, लेकिन उसके बाद से ये लोग जो सलमान है और तस्लीम ये एक प्लान बनाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग खुद पुलिस के पास जाते हैं, जिसमें से सलमान गया होता है। कहता है कि मैं पुलिस के लिए इसलिए आया हूँ ताकि पुलिस जो है वो गुमराह रहे इस बीच में और हम पर जो है वो उसका शक ना हो। उसके बाद से पुलिस क्या करती है कि जो तस्लीम है उसको अरेस्ट करती है, साथ में जो सलमान है उसको भी अरेस्ट करती है और साथ में जो अरमान शेख है जिसकी मौत हुई है उसकी पत्नी को भी अरेस्ट करती है। क्योंकि पत्नी उस दिन उसका जो लाश है वो उसको शिनाख्त नहीं की थी, क्योंकि वो उसको जानती थी, लेकिन ये चाहती थी कि अगर मैं इसको अगर एक्सेप्ट कर लूँ कि ये मेरा पति है तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और साथ में मेरा जो प्रेमी है वो भी पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर गेम तब पलटा जब उसका लड़का यानी कि अरमान शेख का लड़का आकर लाश का शिनाख्त किया और पुलिस अफसर को शक हुआ कि आखिर सलमान उस दिन क्या करने के लिए गया था। और एक और शक था कि अमूमन पुलिस के जो लफड़ा होता है उसमें आम लोग फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये खुद अपने साथ चलकर पुलिस का हेल्प कर रहा है। कह रहा है कि मैंने देखा है, कभी उल्टा कभी कुछ मतलब उल्टा फुल्टा बात कर रहा है। कभी कहता है कि 2 लोग थे, कभी कहता है 3 लोग मार रहे थे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए पुलिस जो है वो उसको शक के आधार पर पहले पकड़ती है और उसके बाद से जब पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है। उसके बाद से अब तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल में भेज देती है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना है जो 2022 इसी साल की है। ये कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर बताइएगा। और इस कहानी का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट ये कहानी एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसी तरह की और कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।